नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड में नियोजन नीति को लेकर छात्रों और सरकार में आर पार की लड़ाई नजर आ रही है। जहां कल छात्रों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए सीएम आवास का घेराव किया, वहीं आज फिर से छात्रों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए मशाल जुलूस निकाला, जिसमें पुलिस और छात्रों में भिड़ंत हुई, लाठियां भांजी गई और कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है। इसमें कई छात्रों के घायल होने की भी खबर है। तो क्या लठमार सरकार बर्बरता की हद पार ये हो रहा है झारखंड के अंदर? इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। जिम्मेदारियों का बोझ उठाए नौकरी की आस में सड़कों पर संघर्ष करता झारखंड का युवा, जिसे उम्मीद थी कि सीएम हेमंत सोरेन ने छाती ठोककर जो वादा किया था वो पूरा होगा ही होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि नौकरी नहीं तो राजनीति से संन्यास का हिम्मत करने वाला बयान देने वाले माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तो उन युवाओं के सवालों से ही मुंह मोड़ लेंगे। क्या हुआ? लेकिन नहीं आया लोग। क्या बोले? सरकार के इशारे पर पुलिस की ये कार्रवाई अगर बेलगाम अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के ऊपर हुई होती तो राज्य की दशा और दिशा कुछ और होती। मगर झारखंड का दुर्भाग्य देखिए, नौकरी मांगी तो लाठियां मिल गई। अब बीजेपी भी तोहमत मढ़ रही है कि सीएम युवाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। हेमंत की सरकार अपराधियों की पालक और भ्रष्टाचारियों की संरक्षक बन चुकी है और अपनी सारी हिम्मत राज्य के युवाओं की पीठ पर दिखा रही है। माननीय सीएम साहब, अगर आज आप उन बच्चों से नहीं मिलते जिनके कंधों पर हाथ रखकर कभी आपने नौकरी और रोजगार देने का सपना दिखाया था, 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास का दावा किया था, तो सवाल यही कि क्या झूठ की बिसात पर आपको सत्ता मिल गई? और क्या विपक्ष का वो इल्जाम भी सही है जिसमें आप पर तोहमत ये कि अहंकार हावी हो गया और वादे अतीत बन गए? आज राज्य के युवा सीएम से मिलकर पूछना चाहते हैं तो बंदूकों के साए में वो उन युवाओं से नजरें क्यों छिपा लेते हैं? शांति भंग करने के आरोप में मुकदमे दर्ज होते हैं तो क्या इन युवाओं के साथ खेल हो रहा है? कब तक जवाब देने से बचेंगे माननीय सीएम साहब? आपकी चुप्पी पिछले 40 महीनों में आपकी मंशा जग जाहिर कर चुकी है। क्या हुआ? लेकिन नहीं आया लोग। क्या बोले? जिन छात्रों ने मुख्यमंत्री जी को गद्दी पर बिठाया, आज वही युवा सड़कों पर संग्राम कर रहे हैं। उन्हीं के ऊपर लाठियां चल रही हैं। कहते हैं जिस राज्य में शिक्षित युवा अगर भारी बेरोजगारी की चपेट में हो तो उस राज्य का भविष्य अंधकार में ही होगा। मगर क्या नियोजन नीति की पहेली को सुलझाने का दावा करने वाली हेमंत की सरकार इन छात्रों की सुध लेगी? राकेश कुमार, इंडिया वॉइस, रांची। तो लठमार सरकार बर्बरता की हद पार, ये बड़ा सवाल है। क्या सरकार से नौकरी मांगेंगे तो क्या सरकार डंडे बरसाएगी? नियोजन नीति के खिलाफ छत्तीसगढ़ में आर पार की लड़ाई नजर आ रही है युवाओं और सरकार के बीच में। हालांकि विपक्ष को भी अपनी सियासत की रोटियां सेकने का भरपूर मौका इसमें मिल रहा है, लेकिन सवाल यही है कि नियोजन नीति को लेकर सरकार अपना स्पष्ट रुख क्यों नहीं अपना रही? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया के सवालों से क्यों बच रहे हैं? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसे हम चर्चा में जानने की कोशिश करेंगे। पुलिस और छात्रों के बीच भिड़ंत हुई है। दरअसल मशाल जुलूस निकाल रहे थे छात्र और मशाल जुलूस निकालने के दौरान पुलिस और छात्रों की भिड़ंत हुई, जिसमें कई आंदोलनकारी छात्रों को हिरासत में लिया गया है। 60-40 नाय चलतो के नारे बुलंद कराए जा रहे थे छात्रों के द्वारा। हेमंत सरकार के खिलाफ आज भी छात्रों ने प्रदेश भर की सड़कों पर हल्ला बोला और जिलेवार मशाल जुलूस यात्रा निकाली। नियोजन नीति के खिलाफ छात्रों का यह मशाल जुलूस झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन का ये विरोध है, जिसे कई छोटे बड़े दलों का समर्थन मिला है। जिला मुख्यालयों में मशाल जुलूस के जरिए छात्रों के द्वारा हल्ला बोला गया था और मांग थी नियोजन नीति की।
कि आखिरकार सरकार एक बेहतर नियोजन नीति लागू करे जिससे कि झारखंड के जो युवा हैं उनको सीधे तौर पर इसका फायदा पहुंचे। लेकिन नियोजन नीति की मांग कर रहे थे, मिल गई लाठियां। तो क्या यही चाल चरित्र चेहरा है झारखंड में सरकार का? जेएमएम और कांग्रेस के अलायंस से जो सरकार बनी है सूबे की, जिसके मुखिया हेमंत सोरेन, उस सरकार का मिजाज यही है, उस सरकार का चाल चरित्र चेहरा यही है कि मांगेंगे नौकरियां, मिलेंगी लाठियां। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। सरोज सिंह नेता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ ओमकारनाथ जायसवाल है नेता आम आदमी पार्टी, और हमारे साथ संजीत शाह हैं छात्र नेता। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन संजीत शाह, शुरुआत आप ही के साथ। हालांकि सरकार की ओर से कोई प्रवक्ता जुड़ा नहीं है अभी, उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जुड़ेंगे जल्दी, तो उनसे सवाल जवाब करेंगे। तो शुरुआत में आप ही के साथ कर रहा हूं। संजीत शाह, किस बात को लेकर विरोध था? दरअसल हुआ क्या आज विरोध प्रदर्शन में, जरा एक बार आप दर्शकों के लिहाज से बताएंगे। संजीत शाह, ऑडियो खोलिए संजीत का पीसीआर। संजीत की आवाज, संजीत आपकी आवाज अब तक नहीं आ पा रही, शायद आपका म्यूट है ऑडियो, एक बार उसे ठीक कीजिए। अनम्यूट, अगर म्यूट है तो उसे अनम्यूट कीजिए। जी सर, हाँ, बिल्कुल सर। हमारी मांग ये थी कि 60-40 की जो नियोजन नीति थी, जिसके खिलाफ हम लगातार आंदोलन कर रहे थे, ये लगभग हमारा ये तीसरा चौथा आंदोलन था। हाँ, कि हम 60-40 को वापस कराकर एक अच्छी नियोजन नीति की मांग कर रहे थे जो झारखंड के हित में हो। हाँ, पर ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, ये झारखंड को झारखंडियों से मुक्त करना चाहती है। इनका इस पार्टी का मकसद अब ये रह गया है, ये चाहती है कि यहाँ के युवाओं को रोजगार ना मिले, ये लोग बाहर जाएं, बाहर रोजगार करें और माइग्रेट हो जाए, ताकि यहाँ इन्हें लूटने के लिए झारखंड बचा रहे और ये खूब मिलकर जुलकर लूटे झारखंड को। आज जो हुआ, क्या छात्रों की ओर से किसी प्रकार का कोई हिंसक प्रदर्शन किया गया था जिसकी ओर से नौबत ये आई कि छात्रों पर लाठियां भांजी जाएं? संजीत, बिल्कुल नहीं सर, हम पूरे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। हाँ, तो उसके बावजूद भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। कुछ 3-4 छात्र ऐसे जख्मी हुए हैं जो एडमिट है अभी हॉस्पिटल में। तो अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अगर हम आवाज भी उठाते हैं तो हमें दबाया गया। जब छात्र ही यहाँ पे इन सरकार से हताश हो चुके हैं तो और जनता कितनी परेशान हो रही होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। नियोजन नीति को, हालांकि संजीत, ये दूसरी बार है जब सरकार की ओर से लाठियां भांजी गई हैं छात्रों पर। इससे पहले भी 10 दिन पहले इस तरह की तस्वीर देखने को मिली थी रांची से। लेकिन इससे पहले आप सचिवालय का घेराव कर चुके हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर चुके हैं, और आज का आपका कार्यक्रम था जिले भर में, पूरे तमाम जिलों में मशाल जुलूस के जरिए सरकार के विरोध का। जी बिल्कुल, आज शाम से हमारा मशाल जुलूस का प्रोग्राम भी है। कल झारखंड बंद का भी हम लोगों ने ऐलान किया है। लगातार हम इस आंदोलन को कार्यरत है कि हमारी सरकार मांग को पूरी करे, पर सरकार सुन नहीं रही है। सरकार पूरी अपनी मनमानी में लगी हुई है। वो चाहती नहीं है कि यहाँ झारखंडियों के हित में कोई नियोजन नीति आए, झारखंड के युवाओं को रोजगार मिले। बिल्कुल अपनी वोट बैंक की राजनीति में लगे हुए हैं। आपको मैं बता रहा हूँ सीधे सीधे, जो एंकर जी हैं, आपको बता रहा हूँ कि सीधे सीधे ये क्या करना चाह रही है। जो आरजेडी है, कांग्रेस है, जितनी भी इनकी गठबंधन पार्टियां हैं, उनके हिसाब से ये नियोजन नीति ला रही है, ताकि आरजेडी कहाँ की पार्टी है? बिहार की पार्टी है। तो अगर ये नियोजन नीति को ओपन नहीं करेंगे तो बाहरी यहाँ पे कैसे घुसपैठ यहाँ पे होगा? तो इनको हावी करने के लिए ऐसे नियोजन नीति लाई जा रही है। अपना वोट बैंक की राजनीति कर रही है सरकार। नहीं, सरकार से किसी दौर की वार्ता हुई है? सरकार की ओर से कोई आश्वासन मिलता है संजीत आपको? आश्वासन मिलना ही नहीं चाहती है सरकार, बात ही नहीं करती है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कितनी बार डेलीगेट्स के लिए बात की है, पर कोई मिलने ही नहीं आता है। नहीं, आप 60-40 हाँ, आज वो नजारा देखा हमने, किस तरह से मीडिया कर्मी ने सवाल किया और वो सवाल से बचते हुए नजर आया और सीधे चले गए। लेकिन सरोज सिंह, विपक्ष की भूमिका कोई है प्रदेश के अंदर, झारखंड के अंदर, के नहीं है? इतना सशक्त विपक्ष है सर, इतना मजबूत विपक्ष है, आपकी सरकार रही है लगातार कई दौर की, लेकिन विपक्ष छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा इस बार? क्यों छात्रों को बार बार लाठियां खानी पड़ रही हैं? क्या विपक्ष मौन है प्रदेश के अंदर, झारखंड के अंदर? सरोज सिंह, देखिए, भारतीय जनता पार्टी पर लगातार जब से सरकार बनी और सरकार बनने के बाद सरकार ने जो वादा किया था, और वह एक वादे ये सरकार पूरी नहीं की। चाहे
नौजवानों को 5 लाख हर साल रोजगार देने की बात हो, या ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को भत्ता देने की बात हो, या सरकार किसानों का ऋण माफी का सवाल हो, या 3-3 रूम का घर देंगे गरीबों को उसका सवाल हो, ये सरकार, या 32 का खतियान हो, स्थानीय लोगों को नियोजन देंगे, ये सारे सवाल लेकर के जनता के बीच गई थी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, और वहां से बहुमत लेके आए। और ये सब ये वादे इनके जो थे, इसमें एक वादे पर अमल नहीं हुआ। और जब सरकार अपने किए, बल्कि पुरानी सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं थी उसको भी सरकार ने बंद कर दिया। जब सरकार के खिलाफ उसके बाद तो लगातार हम लोग संघर्षरत है। आप देख रहे होंगे अभी छात्रों पर कल लाठी चला, तो भारतीय जनता पार्टी के हजारों लोगों पर जो है सैकड़ों लोगों पर नेम्ड FIR, हजारों लोगों पर अनोन FIR हुआ है। और अभी लाठियां चली है, रबर बुलेट और वाटर कैनन का इस्तेमाल अभी कितने दिन हुआ? अभी तो 21 तारीख को 11 अप्रैल को प्रदर्शन था, तो हमने किया, इसके पहले विधानसभा का घेराव किया, उसमें भी लाठी चार्ज हुआ। तो सरकार के जब लगातार लड़ रहे, छात्रों ने भी कल आंदोलन किया है और छात्र अपनी मांग को लेकर के जा रहे थे। लेकिन जिस तरह से सिंबॉलिक प्रदर्शन छात्र कर रहे थे CM आवास पर, जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया, जिस तरह से लोग घायल हुए, आप देख सकते हैं। ये सरकार जो है एक तो अपने एक वादे पूरे नहीं किए, और उसके बाद सरकार जो है लोगों पर लाठियां बरसा रही है। नहीं, सरकार कहती है कि साहब 13 साल तो आपकी भी सरकार रही ना, आप भी नहीं ला पाए ऐसी नियोजन नीति जिसको कंटिन्यू रखा जा सकता। नहीं, हमारी सरकार, तब आपको जानकारी का अभाव होगा सर। हमारी सरकार नियोजन नीति लेके आई थी, और हमारी सरकार में नियोजन नीति और स्थानीय नीति दोनों बना था। अभी ये सरकार नियोजन नीति को, उस नियोजन नीति को बदल दिया और नया लेके आया। उसके बाद इनको कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, और माननीय न्यायालय के खारिज करने के बाद फिर अभी नया नीति लेकर के आए हैं जिसका विरोध हो रहा है। हमारी सरकार तो स्थानीय नीति भी बनाई और नियोजन नीति भी बनाई थी। ठीक है, लेकिन ओमकारनाथ साहब क्या हो रहा है प्रदेश के अंदर? ओमकारनाथ साहब, वैसे तो आम आदमी पार्टी छात्रों के हितों में बड़ी बड़ी बातें करती है। अरविंद केजरीवाल मंच से कसीदे पढ़ते हैं छात्रों को लेकर कि देखिए हम ये शिक्षा नीति लेके आए और हमने गेम चेंजर काम किया है दिल्ली के अंदर और पंजाब के अंदर शिक्षा को लेके। और लेकिन आम आदमी पार्टी झारखंड के युवाओं के साथ तो खड़ी हुई नजर नहीं आ रही है। उल्टा सरकार के अलावा विपक्षी जो दल हैं उन्हीं को आप कोस रहे हैं बैठे बैठे। तो क्या ये चल रहा है झारखंड के अंदर नीति कि आप मांगो रोजगार और हम देंगे लाठी, आप मांगो नौकरियां हम भांजेंगे लाठियां? ओमकारनाथ जायसवाल, हम सभी नौजवान भाइयों के साथ में हैं, सभी नौजवान भाइयों का मांग उचित है और उनके साथ में है, उनका दर्द है, सही है, दर्द है, इसमें कोई कहा नहीं जाए। इसलिए मैं सरकार के द्वारा जो कृत्य किया गया है उसकी मैं निंदा करता हूँ, पूरी तरह से निंदा करता हूँ। छात्रों के साथ जो पिटाई हुई है उसके लिए मैं निंदा करता हूँ। मैं वीडियो क्लिप देखा, बहुत बेरहमी से इन लोगों के साथ सरकार पेश आई है। लेकिन यह प्रतीत हुआ कि पिछली रघुवर सरकार और हेमंत सरकार, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। हेमंत सरकार के भी वही हाल रहा, रघुवर सरकार भी वही लाठी का काम किया, लाठी वही रहा और छात्र वही रहे। पिटवाने का काम सरकार केवल चेंज हुआ है और लाठी वही रहा है, चाहे रघुवर जी की लाठी रही हो चाहे हेमंत जी की लाठी रही हो। नहीं, वो तो कह रहे हैं रघुवर दास की सरकार में तो आ गया था ना नियोजन नीति, लेकिन इस सरकार ने कैंसिल कर दिया उसको। हाई कोर्ट ने इनकी नई नीति को खारिज कर दिया। सरोज जी बोल दिए कि आपको जानकारी का अभाव है। सरोज जी को खुद जानकारी का अभाव है, अब उनको पता ही नहीं है कि क्या किए थे। ये आग लगाए थे, आग लगा के उसके ऊपर छोड़ दिए थे। सरकार ने भी वही क्या किया कि लगा दिया आग, और आग लगा के ABCD A+B का होल स्क्वायर में उलझा दिया सबको कि किसी तरह सरकार का 5 साल खींचा जाए और लोगों को बेवकूफ बनावे। तो ये इसकी मैं पूरी तरह निंदा करता हूँ, चाहे पिछली सरकार हो, अब की सरकार हो, हेमंत सरकार हो और रघुवर सरकार हो, अरविंद मुंडा की सरकार हो, जो भी रहे हैं केवल इन लोगों को ठगने का काम किया। और ये देखिए जैसे क्या करना चाहिए? आम आदमी पार्टी होती तो क्या करती? आम आदमी पार्टी पूरी तरह से निंदा कर रही है। आम आदमी पार्टी तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर इसी पर काम छात्रों के साथ विरोध में क्यों नहीं दिख रहे आप? हम लोग छात्र के साथ में हम लोग संजीत शाह कितने कार्यकर्ता थे आम आदमी पार्टी के मशाल जुलूस में? हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग बोले भी है, कोई नहीं था, कोई नहीं था। सुनिए, ऐसा बता रहे हैं कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, हम लोग उसकी निंदा किए हैं, हम लोग सारा कुछ पर बोल रहे हैं। कल से भी देखिए हम लोग का लगातार है, हम लोग परसों दिन से, पिछले ही दिन से हम लोग लगातार एक स्थिति में है कि छात्रों के साथ अब चुकी है कि आंदोलन इनका चल रहा है। उसमें कोई राजनीतिक दल अगर हम लोग शामिल होते हैं
कहीं कुछ कोई बोलता है तो इसलिए हम लोग उचित प्रतीत नहीं होता है कि हम लोग जाके इनके साथ आंदोलन में भाग लें। इसलिए हम लोग बिल्कुल, हमारी भी यही मांग रहती है कि हम राजनीतिक दलों को शामिल नहीं करना चाहते। नहीं करना है। इसीलिए कई क्षेत्र नेता से बातें हुई थी, उन लोगों ने कहा कि आप लोग नैतिक समर्थन दीजिए, हम लोग साथ में नहीं चलिए, क्योंकि हम लोग चलेंगे टोपी लगाकर अपना पट्टा पहन के, तो इन लोगों को लगेगा कि नहीं ये पार्टी का समर्थन है। तो भाई आपका अलग है, अपना छात्र संगठन है, इसलिए मैं नैतिक समर्थन हूँ, मेरा दिल दिमाग सारा कुछ इनके साथ है, छात्रों के साथ है। हम पूरी तरह निंदा करते हैं इस सरकार को। ये सरकार बेरहमी सरकार है, पागल सरकार है, इसके पास नियत और नीति नहीं है। जब बालू पर इन्होंने कोई नीति नहीं बनाया, किसी पर नीति नहीं बनाया, तो सरकार का क्या कर सकते हैं। इसमें 5 पांडव है, चला रहे हैं सरकार को अनाप शनाप करके, किसी तरह गोलमाल करना है। सारे जिलों में अपना एक दलाल को रख लिया है इन लोगों ने, दलाली करा रहे हैं। बालू से पैसा उगाही हो रहा है, गिट्टी से पैसा उगाही हो रहा है। इस सरकार का ये नियत और नीति है, इसलिए मैं इसकी निंदा करता हूँ, पूरी तरह निंदा करता हूँ। और इस सरकार का जो हालात और स्थिति है, आने वाला समय में जनता पूरी तरह से सजग है और इनको फिर वही जगह दरा देगी। और हेमंत जी फिर वही जो काम था अभी रघुवर जी कर रहे हैं, बेरोजगार हो गए, वही बेरोजगार भी हो जाएंगे। इसलिए चिंता नहीं करना है। समय है, सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, लोग आते हैं, विधायक बनते हैं, विधायक करते हैं, लेकिन नीति और नियत दो वो सुधरना ठीक चाहिए। है, लेकिन सरोज सिंह एक विपक्ष के नाते, एक सशक्त विपक्ष के नाते क्या लगता है आपको, क्या चाहती है सोरेन सरकार? मुख्यमंत्री आखिरकार चर्चा से क्यों बच रहे हैं, वार्ता से क्यों बच रहे हैं, नियोजन नीति को लेकर रुख स्पष्ट क्यों नहीं हो रहा? क्या नियोजन नीति लागू ना करने से कोई फायदा है सरकार को? देखिए एक बात मैं बता दूं, ये सरकार कोई गवर्नेंस के लिए, जनता के भलाई के लिए, जनता के हित में काम करने के लिए नहीं बनी हुई है। ये सरकार जो है अब कमाई के लिए बनी हुई है। सरकार कमाई कर रही है। अब जिस राज्य का मुखिया अपने नाम से, स्वयं के नाम से लीज ले लिया हो, अपनी पत्नी के नाम से इंडस्ट्रीज के लिए जमीन ले लिया हो, अपने प्रतिनिधि के नाम से इंडस्ट्री माइनिंग के लिए जो है तो जमीन अलॉट कर रहा हो, जब माइनिंग का खदान ले ले, अपने भाई के नाम से खदान ले ले, अपने प्रतिनिधि के का नाम से खदान ले ले, तो आप समझ सकते हैं। और जिस तरह से भ्रष्टाचार का तांडव मचा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सरकार जो है जनता के भलाई के लिए और नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए थोड़े बनी हुई है। ये सरकार कमाई के लिए बनी हुई है। और ये जो सरकार पूरी लूट में लगी हुई है, रोज इनके सारे अधिकारी और मुख्यमंत्री, अधिकारी से लेकर मुख्यमंत्री तक ईडी का रोज समन जा रहा है, रोज चक्कर ये लोग लगा रहे हैं। तो अब ये सरकार चाहती है कि अब ये भ्रष्टाचारी सरकार, इनको जनता से लेना देना नहीं है। अब जब इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ, इन सरकार के जो रवैये के खिलाफ जब आंदोलन होता है, तो सरकार को आंदोलन को दबाने का काम करती है, मुद्दों से भटकाने का प्रयास करती है, ताकि इन सब चीजों पर लोगों का ध्यान नहीं जाए। और सरकार डरी हुई है। सरकार जो है अब इन सब चीजों से उसको मतलब भी नहीं है। तो सरकार कोई आंदोलन करता है सरकार के खिलाफ कोई अगर कोई बोलता है, तो सरकार इसी तरह का लाठी और डंडे चलवा रही है। ये सरकार कमाई के लिए, ये सरकार जनता के भलाई के लिए थोड़ी बैठी हुई है। ठीक है, लेकिन संजीत शाह, क्या है मांगे आपकी? किन मांगों को लेकर आप नियोजन नीति को लेकर बार बार सड़कों पर उतर रहे हैं? नियोजन नीति के अलावा कोई और भी मांग है? छात्रों की, रोजगार की भी मांग है क्या? सर रोजगार युवाओं को क्या चाहिए? अभी रोजगार 3.5 साल सरकार की हो गई है, एक नियोजन नीति सही से, और ना स्थानीय नीति परिभाषित है, ना नियोजन नीति। यहाँ पे झारखंड में क्या है, एक्चुअली यहाँ चलता है नियमावली, वो भी सही तरीके से संशोधित नहीं कर पा रही है सरकार। सोचिए, इतना कमजोर विजन है इनका, इनके पास पता नहीं अधिकारी है तो कैसे अधिकारी है, नेता है तो कैसे नेता है, तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि एक नियमावली कैसी बनाई जाए। और इससे पहले भी जो नियोजन नीति लाई गई, जो नियमावली बनाई गई, वो भी हाईकोर्ट में चैलेंज, जबकि अधिवक्ता पहले से बोल रहे थे कि हाईकोर्ट में जाके चैलेंज होगा, खारिज हो जाएगा। उसके बावजूद भी वो अड़े रहे, उस नियोजन नीति को लेकर आए। अब जो नियोजन नीति ला दी है, इसमें क्या है, अभी 60-40 मतलब डिफाइंड नहीं था, तो हम भी इस पर आंदोलन नहीं कर रहे थे। पर जैसे ही लैब असिस्टेंट की और जो पीजीटी की जो शिक्षक की नियुक्ति है, उसकी वैकेंसी आती है, नोटिफिकेशन आता है, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि जो वहाँ पे स्थानीयता कोई वहाँ पे डिफिनेशन नहीं है, साफ साफ लिखा हुआ है भारत का नागरिक होना चाहिए। तो झारखंड जो बना है, झारखंड जो राज्य है, तो फिर बनने का क्या मतलब रह गया जब यहाँ पे बाहर के कोई भी स्टेट के यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं। हमारी मांग ये थी कि आप वहाँ पे क्लियर एक बैरियर लगाइए कि हाँ झारखंडी कौन है, कौन यहाँ पे झारखंड का है, वही बस अप्लाई कर सकता है। हमारी मांग यही थी, अभी भी यही मांग है कि चलिए 60% रिजर्वेशन हमें समझ में आ रहा है, पर 40% पे तो आप बैरियर लगाइएगा, आप उसे डिफाइन कीजिएगा कि कौन यहाँ पे अप्लाई है, कौन यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, और उसे पूरा ओपन किया गया है। ठीक है, लेकिन ओमकार नाथ साहब,
क्या करना चाहिए सरकार को, किस तरह के कदम फिलहाल उठाने चाहिए? क्योंकि देखिए, एक और बीजेपी घेर रही है सरकार को, एक और से युवा घेर रहे हैं, ऊपर से ईडी, सीबीआई, आईटी, इन तमाम एजेंसियों का शिकंजा है सरकार के ऊपर। तो ऐसे में किस तरह की रणनीति, हालांकि उस दौर से आम आदमी पार्टी भी जूझ रही है दिल्ली में, मैं आपका दर्द भी समझ सकता हूं, लेकिन फिर भी मेरा बता रहे हैं आपको, हाँ, हमारा कोई दर्द नहीं है। अभी तक हमको बताइए ना कि अभी तक जो छापेमारी हुआ हमारे दल के नेताओं के पास, जितना हुआ सीबीआई सबका, क्या मिला इनके, क्या मिला इनका? जितना घर छपा हुआ, क्या हुआ क्या हुआ? अब बताइए, कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। हमको तो परेशान किया जा रहा है, ये अलग बात है। इनका हम में आप तुलना आसमान जमीन का कर सकते हैं। हमारी तो तुलना इसीलिए किया जाए कि बेइज्जती करो इनको सरकार में है किसी तरह डाउन करो, क्योंकि आम आदमी कपार पर नाच रही है। आम आदमी पार्टी मोदी जी के कपार पर, सरकार के कपार पर नाच रही है। इनको भय है, दहशत है आम आदमी पार्टी के पूरा देश में, तो इसलिए इन्होंने ये प्रपंच रचा है और कहीं हमारा नहीं है। हमारा है तो हमारा तो पाक साफ है। देखिए ना भाई, अलमारी में देख रहे हैं आप, लॉकर में देख रहे हैं, घर में देख रहे हैं, बैंक में देख रहे हैं, 0/0 पैसा मिल रहा है। चार्जशीट में मेरा नाम नहीं है। अब बताइए क्या है? कुछ भी नहीं है। चार्जशीट में मेरा नाम नहीं है, चार्जशीट में सिसोदिया जी का नाम नहीं आया। तो ऐसे कहने से थोड़े हो जाता है। अब कहने के लिए आप रोज बुलाइए सीबीआई को, रोज बुलाइए। हम पेशा से एडवोकेट हैं, हम तो जान भी रहे हैं किस तरह का काम है। कभी किसी को परेशान करना है तो ये चलते रहता है गाड़ी, तो उसके लिए हम लोग नहीं है। हम लोग कमर कस के तैयार हैं। सबकी बात है, सब तो न्याय की बात है, इसलिए सबसे हम लोग, न्याय से हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। इन लोग का काम है डरवाना, डरा जाएंगे हम लोग तो काम नहीं चलेगा। इसलिए इनका काम है करना। ये लोग जो 2 लोग हैं उत्पात मचाए हुए हैं, इन लोग तो वही लोग हैं, तो क्या बोलिएगा। तो इसलिए इनका काम नहीं है। हम लोग काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना है, स्वास्थ्य शिक्षा पर काम करना है, रोजगार पर काम करना है। तो काम करना है, काम करेंगे, न डरेंगे न झुकेंगे। ठीक है, लेकिन सरोज सिंह, आपने भी खूब विरोध किया। विधानसभा सत्र के दौरान जमकर नारेबाजी होती थी सदन में, 60-40 न्याय चलतों के नारे। बीजेपी के विधायकों ने टी शर्ट प्रिंट करा ली कि टी शर्टों पर छपवा लिया 60-40 न्याय चलतों। लेकिन उस विरोध का नतीजा क्या निकला? ढाक के 3 पात। युवा आज भी सड़कों पर हैं। ऐसे में सरकार आप पर आरोप लगा देती है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। आप नहीं चाहते कि सरकार सही से चले? देखिए, हम तो छात्र के मांग के समर्थन में है, और दूसरा हम तो अपोजिशन में है तो लड़ ही सकते हैं ना। सरकार के खिलाफ तो हम संघर्ष ही कर सकते हैं, हम तो आवाज ही उठा सकते हैं। करना सरकार को है, सरकार अपना दमनकारी नीति अपनाई हुई है, तो हमारा विपक्ष होने के नाते तो हम यही कर सकते हैं कि सरकार के खिलाफ जो है हम आंदोलन करेंगे, आवाज उठाएंगे। और रह गया सवाल ईडी और सीबीआई का, तो ईडी और सीबीआई का में जिनको ईडी और सीबीआई बुला रहा है, अगर उनको लग रहा है कि सीबीआई ईडी गलत बुला रहा है, वो अगर नहीं है इसमें, तो उनको कोर्ट जाना चाहिए। न्यायालय सबके लिए खुला है, लेकिन न्यायालय में भी देख रहे होंगे कि कितने लोगों को साल 1.5 साल से बेल नहीं मिल रहा है। अभी बता रहे हैं आपके आम आदमी पार्टी के मित्र जायसवाल जी की, हमको तो कुछ मिला ही नहीं। अरे जहाँ 2 रुपया कमीशन है, कमीशन 15 रुपये अगर दे दिए, 12 रुपये दे दिए, तो 10 रुपये जो सरकार का रेवेन्यू को आप लॉस कराए हैं, आपके घर में मिले नहीं मिले, आप वो जब उसको दिए हैं तो उसमें आपको सीबीआई पूछ रहा है, ईडी पूछ रहा है। उसी तरह इस सरकार को सीबीआई ईडी बुला के पूछ रहा है, उनको जवाब देना चाहिए। और गलत सीबीआई और ईडी पूछ रहा है तो उनको कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट से भी कहाँ राहत इनको मिल रहा है। तो ये जो है सारे भ्रष्टाचारी लोग जो है ना, ये अपना भ्रष्टाचार बचाने के लिए बस जो है इनके खिलाफ आवाज उठाइए तो लाठी और गोली चलवा रहे हैं, चाहे नौजवानों पर हो या विपक्ष पर हो। ठीक है, लाठी और गोली से लेकिन बात नहीं बनेगी संजीत शाह, बात बनेगी कम्युनिकेशन से। लेकिन कम्युनिकेशन करने के लिए सरकार तैयार नहीं हो रही है आपके साथ। ऐसे में अब छात्रों की प्रदेश के अंदर क्या रणनीति है, छात्र क्या चाहते हैं, कैसे सरकार से जो वार्ता है वो साधी जाए? देखिए, अगर ये सरकार इस नियोजन नीति को संशोधन नहीं करती है तो भी हम जिलावार आंदोलन करेंगे। हर जिला में ये आंदोलन शुरू होगा और हम स्टार्ट करेंगे। अब सब हम युवाओं को जेल में ही डालो, जेल डालो आंदोलन चलेगा। हम हर जिले में जा जाके, जो छात्र संघ है हम लोग का, जो झारखंड स्टेट यूनियन है, जो हम इसका ये ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, इसके तहत हम काम स्टार्ट करेंगे। और हमारी ये मांग रहेगी कि कोई जो छात्र है एग्जाम नहीं देगा इस नियमावली पे, जब तक ये नियमावली संशोधन होकर नहीं आती है। हम 90-10 की मांग कर रहे हैं। 10% आप ओपन पोल कीजिए, पूरे भारत के नागरिकों को अलाउ कीजिए, लेकिन 90% झारखंड का होना चाहिए। ठीक है, जो हर स्टेट में है, ऐसा नहीं है खाली झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ। आप बिहार का नियमावली उठा के देखिए, छत्तीसगढ़ चले जाइए, हर स्टेट में ग्रुप सी और ग्रुप डी जो है रिजर्व है।
ऐसा नहीं कि जो नियमावली है 371D उस पर साफ साफ लिखा गया है राज्य सरकार के हाथ में ये अधिकार है कि सी और डी जो ग्रुप का जो जॉब है उस पर आप रिजर्व कर सकते हैं झारखंड के लिए, स्टेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका संजीत। सरोज सिंह आपका शुक्रिया, ओमकारनाथ जायसवाल आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश पूछता है झारखंड में इतना ही, लेकिन सवाल यही है कि नियोजन नीति को लेकर ये तकरार है प्रदेश के अंदर कब खत्म होगी। नियोजन नीति को लेकर सरकार स्पष्ट रुख क्यों नहीं कर रही है, अपना रुख साफ क्यों नहीं कर रही है मीडिया के सामने आके, प्रदेश के युवाओं के सामने आके, जनता के सामने आके। और साथ ही साथ ये जो कार्यकाल बचा है सरकार का 1.5 साल का, क्या इस कार्यकाल में नियोजन नीति को लागू करने में, बेहतर नियोजन नीति को लागू करने में सरकार सफल हो पाती है, एक बड़ा सवाल है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।